हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर प्रदेश में पिछले एक हफ्ता से राजनीतिक पारा काफी चढ़ गया है। खास तौर पर सीएम मनोहर लाल के बड़ौदा हलके के कुछ गांवों के दौरे के बाद तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग का दौर शुरू हो गया है। खास तौर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो खासे बेचैन हो गए हैं। सीएम मनोहर लाल शनिवार को खानपुर पीजीआई से लौटते हुए बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांवों में गए थे, जहां वो मतदाताओं से भी रूबरू हुए थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज से जुड़ना है या फिर दूर रहना है, लेकिन सीएम द्वारा कही गई ये बात हुड्डा को रास नहीं आई, जिसके बाद से ऐसा लगता है कि उनमें काफी बेचैनी बढ़ गई है। सीएम के गांव के दौरे के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो। हुड्डा ने रविवार, सोमवार और मंगलवार लगातार 3 दिन तक अपनी पार्टी कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में हुड्डा तीनों दिन सीएम द्वारा सरकार में हिस्सेदारी पर कही गई बात को उठाते रहे और कांग्रेस की जीत का दावा करते रहे। हुड्डा तीनों दिन सीएम मनोहर लाल को बड़ौदा में उनके सामने चुनाव लड़ने की चुनौती देते रहे। यहाँ लोग देख रहे हैं सरकार की जो राज्य सरकार है उसकी परफॉर्मेंस, और इसी वास्ते मैंने कहा था जब उन्होंने कहा ही कि भाई अगर ये क्लेम करते हैं कि हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो 2024 तक क्यों इंतजार करें, अभी फैसला कर लें, मुख्यमंत्री जी आ जाए, मैं भी लड़ दूंगा, हमारा भी क्लेम, हमने ज़्यादा विकास, पूरा विकास किया है, बड़ौदा के लोग फैसला कर लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हुड्डा पिछले कुछ दिनों से इतने बेचैन क्यों हैं? हुड्डा को लगातार कांग्रेस विधायकों की बैठक क्यों बुलानी पड़ रही है? क्या हुड्डा को बड़ौदा से हार का डर सताने लगा है? क्या हुड्डा को लगने लगा है कि सीएम द्वारा राज्य में हिस्सेदारी की कही बात से मतदाता सरकार के साथ जा सकता है? हुड्डा सीएम मनोहर लाल को लगातार बड़ौदा से उनके सामने चुनाव लड़ने की चुनौती क्यों दे रहे हैं? अगर हुड्डा को सीएम मनोहर लाल के सामने चुनाव लड़ना था तो उन्होंने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के सामने करनाल से चुनाव क्यों नहीं लड़ा? वैसे भी बड़ौदा हल्के से इनेलो या फिर कांग्रेस के विधायक बनते रहे हैं। पहले जहां बड़ौदा को इसे चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता था, फिलहाल इसे हुड्डा का मजबूत किला कहा जाता है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार दिवंगत श्री कृष्ण हुड्डा विधायक जरूर बने, लेकिन चुनाव दर चुनाव उनकी जीत का अंतर लगातार घटता चला गया। 3 महीने बाद बड़ौदा में उपचुनाव होना है। प्रदेश में हुए ज्यादातर उपचुनावों में सत्तारूढ़ दल का पलड़ा भारी रहा है। ऐसे में हुड्डा को लगने लगा है कि बीजेपी को सरकार में होने का फायदा मिल सकता है। ऐसे भी उपचुनाव से मनोहर लाल सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बड़ौदा में उपचुनाव कांग्रेस विधायक के निधन की वजह से हो रहा है। अगर बीजेपी बड़ौदा से जीत जाती है तो सीएम मनोहर लाल का प्रदेश की राजनीति में कद काफी बढ़ जाएगा, जिसका सीधा नुकसान हुड्डा का होगा। बड़ौदा में हार से हुड्डा का कांग्रेस में कद तो घटेगा ही, साथ ही प्रदेश की राजनीति में उनके बेटे दीपेंद्र की लॉन्चिंग पर भी असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।